तो अभी अभी आप अपनी फेसबुक एड रन करने वाले हो और बड़े परेशान हो, क्योंकि दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए, मैं सही ऑडियंस को टारगेट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरी एड रिजेक्ट ना हो जाए, मुझे एड कॉपी तो लिखना आता ही नहीं, एक सक्सेसफुल एड कॉपी मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे अपना ROI नहीं मिला, मेरे पैसे डूब गए तो। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम एग्जैक्टली कवर करने वाले हैं कि कैसे आप इन समस्याओं से अपने आप को छुड़ा पाएंगे, बचा पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको एसेट के बारे में बताऊंगा, कैंपेन के बारे में बताऊंगा कि ऐड कैसे चलानी है, अगर आपके दिमाग में कहीं भी चीजें हैं और आप चाहते हो कि इस सारी चीजें सीखना, तो ये वीडियो अभी छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बताऊंगा जो कि आप अपनी ऐड को रन करने के लिए करने वाले हो, क्या प्रिपरेशन करने वाले हो, नॉट कि टेक्निकल चीजें मैं बताऊंगा। वैसे भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पड़ी है यूट्यूब के ऊपर जिसमें आप बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स को सीख सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अगर आप अभी इस वीडियो में बने हुए तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पर 3 चीज़ें स्पेशली कवर करने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी एक प्रॉफिटेबल ऐड रन करने में। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने लिए फेल प्रूफ ऐड कैसे बनाएंगे ताकि आपकी 0% चांसेस हो फेल होने के। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अपनी ऐड को रिलेटेबल कैसे बनाया जाए ताकि लोग आपकी ऐड के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आप भले ही ऐड अपने फेसबुक ऐड डैशबोर्ड पे चला रहे हैं, बट जहां पर वो ऐड रन होने वाली है यानी कि मोबाइल्स या लैपटॉप के ऊपर, उन स्क्रीन के पीछे इंसान ही बैठे हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आपकी ऐड रिलेटेबल होनी चाहिए, और ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ज्यादा देर तक सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या है वो तीसरी चीज? वो तीसरी चीज ये है कि जब भी आप ऐड बजट इंक्रीज करते हो या लंबे समय तक ऐड रन करते हो तो आपकी ऐड धीरे धीरे महंगी होती चली जाती है, आपके पास महंगी लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती है और आपका ज्यादा पैसा बर्न होता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूं जिससे कि आप लंबे समय तक प्रॉफिटेबली ऐड रन कर पाओगे, अपने लिए बिजनेस बना पाओगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आगे। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही YouTube चैनल आपको हेल्प करेगा आपकी फेसबुक जर्नी को और अच्छे ढंग से संवारने में, आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि एक फेल प्रूफ ऐड बनाने के लिए क्या चीज़ें लगती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है? मैं आपको शेयर करता हूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी चीजें शेयर करी है, बट सिंपली 3 चीजें होती है। सबसे पहले आपकी एक स्ट्रॉन्ग एड कॉपी, जहां पर आप अपनी एड कॉपी की हेल्प से अट्रैक्ट करते हो अपने टारगेट ऑडियंस को, एंड वो एड कॉपी बहुत पावरफुल होनी चाहिए जो कि टारगेट करे डायरेक्टली पेन पॉइंट्स को। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एड क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव के साथ जाना चाहते हैं, अगर आपका ऐड क्रिएटिव मजबूत नहीं है तो आपकी ऐड कभी काम नहीं करने वाली। अगर आप स्पेशली फोटोज वाले ऐड चला रहे हो, और इसके लिए जरूरी है कि एक विनिंग ऐड क्रिएटिव आपके पास होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंड अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो आपके पास एक विनिंग ऐड स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वीडियो में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ताकि आप अपने लिए विनिंग ऐड बना सको, ज़्यादा रिलेटेबल इसको रखो एंड आपकी जो ऐड है वो प्रॉफिटेबली आप रन कर पाओ। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं तीनों चीज़ें आपको दे दूँ, विनिंग ऐड कॉपी, विनिंग ऐड क्रिएटिव एंड विनिंग ऐड वीडियो स्क्रिप्ट, अगर ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाए तो क्या आप अपने लिए एक विनिंग ऐड बना पाएंगे? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि कैसे एक विनिंग ऐड ढूंढी जाती है ताकि आप उसको अपने लिए रेप्लिकेट कर सको और ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो सिंपली इसके लिए मैं आ जाता हूं एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है एड लाइब्रेरी। शायद आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, बट इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ऐड मैं ऑल ऐड सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर कोई टर्म दे दूंगा मैं, या फिर कह सकते कीवर्ड दे दूंगा जैसे कि रियल एस्टेट, ठीक है। मैं इसको एंटर कर दूंगा। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में ऐसा देखा होगा कि ऐसे लोग करते हैं, और एंटर करने के बाद हमारे पास लगभग 1600 रिजल्ट आ जाते हैं, जो कि मार्केट में ये सारी वो एड्स हैं जो कि रन कर रही है। अब इनमें से विनिंग ऐड कैसे ढूंढेंगे? 1600 ऐड ऐड देखते देखते तो हम बूढ़े हो जाएंगे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, फिल्टर में जाना है और यहाँ पर कोई डेट सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 अप्रैल सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज 28 अप्रैल है, तो 1 महीना पहले की ये डेट है लगभग। और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब मुझे जो रिजल्ट दिखेंगे वो वाले रिजल्ट होंगे जो कि पिछले 1 महीने से ऐड चल रही है, उससे पहले चल रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन सी ऐड जो है वो उस डेट को स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है, वो सारी ये एड्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये सारी विनिंग एड्स है। इसका मतलब कि 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है, लगभग 28 दिन हो चुके हैं। और क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट अभी चल रही है। और इसका सीधा सा मतलब है कि ये बंदा जो ऐड चला रहा है, जो इनका ओनर है, वो इसलिए चला रहा है क्योंकि उसे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सिंपल सी बात। तो ये सारे वो विनिंग एड्स हैं जो कि आप अपने लिए यूज करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनके रीड करनी है, ये सारी चीजें क्या लिखा है इन्होंने, इनको कॉपी पेस्ट कर लेना है और एक डॉक के अंदर ले आना है, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो भी आपको देख लेना है कि क्या इन्होंने लिखा है, या आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐड को ही कॉपी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आएगा कॉपी URL का, तो यहाँ पर आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप आगे देखना चाहते हैं कि ये लोग क्या दे रहे हैं, जैसे ये सेंड्स व्हाट्सएप का दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इनकी प्रॉपर फनाले भी देख पाओगे कि लैंडिंग पेज पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है। तो इस तरीके से आपको न केवल एक विनिंग ऐड कॉपी मिलेगी, बल्कि आपको मिल जाएगी विनिंग ऐड क्रिएटिव एंड विनिंग ऐड वीडियो स्क्रिप्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि इन्होंने क्या वीडियो चलाई है और उसको नोट डाउन कर लेना। और इस तरीके से ये डाटा जब आप गैदर करोगे अपनी शीट के अंदर या डॉक के अंदर, तो आपको पूरा एक मिल जाएगा, एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि ये चीज़ें काम कर रही है मार्केट के अंदर, और इस तरीके से मुझे अपने लिए भी सेम चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, अपने लिए भी सेम तरीके से एड्स बनानी है। और इस तरीके से आपके 0% चांस होते हैं फेल होने के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि इसके अंदर वैल्यू मिल रही है, शेयर तो बनता है इस वीडियो के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर, जहां पर हम सीखने वाले हैं कि एड्स को ज़्यादा रिलेटेबल कैसे बनाया जाए। और इस वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको स्केलिंग का मेथड ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जहां पर हम बताने वाले हैं कि रिलेटेबल कैसे बनानी है अपनी ऐड, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ChatGPT के ऊपर आ जाना है और आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, माई प्रोडक्ट और सर्विस दिस इज दिस, इट डज दिस एंड मेरी जो नॉर्मली टारगेट ऑडियंस है दिस। तो सिंपल सा हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। मैंने बताया कि मेरा प्रोडक्ट ये है, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि अल्कोहल को हैबिट को मतलब ख़त्म करने में मदद करता है। और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो विमेन है, जो कि डेफिनेटली इंडिया में रहती है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको एक क्लाइंट पर्सोना बनाना है, और मुझे ये भी बताओ कि वो कौन से फियर्स एंड पेन पॉइंट्स हैं या टेंशन्स हैं जो इनको सोने नहीं देती है। तो आपको ये प्रॉम्प्ट लिख लेना है, ठीक है, और आपको सीधा ChatGPT को फीड कर देना है। जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो आपको एक इमेजिनरी सा नाम आ जाएगा, इसकी एज आ जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें, ये इससे आपको क्या होगा, आपको टारगेटिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, कि आप इन लोगों को टारगेट करने वाले हो, और इससे आप अपनी फेसबुक ऐड के ऊपर राइट टारगेटिंग भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं आपको रिट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर बता दिया है, तो इस तरीके से आपको ये टारगेटिंग मिल गई, ये जो मोस्टली कह सकते हैं, ठीक है, ये आपको टारगेटिंग यहाँ पर मिल गई है। आपको क्या करना है, कोर प्रोफाइल भी मिल चुकी है, ठीक है, और इनके पेन पॉइंट्स मिल चुके हैं। अगर आप डेफिनेटली आप हिंदी में ऐड बनाने वाले हो इस केस में, तो अगर आप इंग्लिश में बनाना चाह रहे हो तो इंग्लिश में आप बना सकते हो,
अगर आपकी हिंदी ऑडियंस है तो आप हिंदी में ChatGPT को बोल देना कि हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट कर दो, हिंदी में बता देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अमेजिंग पेन पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि डेली शाउटिंग, फाइट्स, डिसरिस्पेक्ट होम, ओके, डिसरिस्पेक्ट एट होम। तो डेफिनेटली एक महिला, एक वुमेन के लिए ये सारी चीज़ें रहती है। अगर आपको पता होगा तो जो लोग शराब पीते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स के घर में रहती है। और ये सारे पेन पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं अपनी एड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी एड के अंदर ये बोलूँ, आर यू टायर्ड ऑफ saying this same thing, daily shouting, fights, disrespect at home? Are you ashamed when your neighbor, relative or children's teacher find out that your husband has drinking problem? You feel ashamed as a wife, as a mother. So this video is for you. And can you see that how powerful it is? Like I just directly मैंने वो चीज़ें बोली जो कि एक लेडी फेस करती है जिनका हस्बैंड ड्रिंक करता है, ठीक है। उनके घर में डेली झगड़े होते हैं नॉर्मली फैमिलीज में, ठीक है। तो जब आप ये पेन पॉइंट्स अपने वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, डालते हो, तो डेफिनेटली आपकी इंटरेक्शन जो है या आपका जो ऐड होता है वो रिलेटेबल बन जाता है। और इस तरीके से आप अपनी ऐड को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बना पाते हो और ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर आप इनको और डिटेल में जानना चाहते हो कि पेन पॉइंट्स को कैसे और अच्छे ढंग से बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप इसको बोल देना है कि थोड़ा सा और डीप में, कुड यू एलोबरेट इन डिटेल सो आई कैन मेक इट मोर बेटर, अंडरस्टैंड मोर बेटर। इस तरीके से आप अगर फीड करोगे ChatGPT को, तो डेफिनेटली आपको ये और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताएगा और आप उनको अपने एड्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना केवल ज़्यादा रिलेटेबल अपनी ऐड को बनाते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अपने लिए जनरेट करते हो। अब चलते हैं तीसरे एंड लास्ट पॉइंट की तरफ कि अपने ऐड को कैसे स्केल करना है, कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, ताकि आप स्केलिंग के समय भी ज़्यादा प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर पाओ। तो इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप नए नए एड्स को ट्राई करते रहिए मार्केट के अंदर। देखिए कि और कौन कौन सी ऐड आप चला सकते हैं, कौन कौन से नए सेट ऑफ पीपल हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप एक ही ऐड एक ही ऑडियंस को दिखाते चले जाते हो, या अलग अलग ऐड भी एक ही ऑडियंस को दिखाते चले जाते हो, तो आपकी ऐड कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अलग अलग टारगेट ऑडियंस पे टेस्ट करते रहो, अलग अलग एड्स को टेस्ट करते रहो, और इस तरीके से आप लंबे समय तक अपनी ऐड को प्रॉफिटेबली रन कर पाते हो एंड अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो। तो ये रही सारी एड्स की बात। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप ऐसा लीड मैग्नेट अपने लिए बनाना चाहते हैं जिससे कि लोग आपके पास खींचे चले आए, तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।